जय जिनेन्द्र। नमोकार मंत्र सेल्फ हीलिंग वीडियो सीरीज में आप सभी का फिर एक बार स्वागत। सप्त चक्रों पे या 5 चेतना केंद्रों पे कैसे ध्यान करना है वो अब हम देखेंगे। हमने अभी तक देखा था 5 चेतना केंद्रों का क्या इम्पोर्टेंस है या सप्त चक्र हमारे हार्मोन्स कैसे बैलेंस करते हैं। तो अभी 5 चेतना केंद्रों में रंग सहित बीजाक्षर सहित कैसे ध्यान करेंगे ये हम देखते हैं। कौन से परमेष्ठी का कौन सा रंग, इस विषय पर जब हम संशोधन कर रहे थे तभी हमने ये पाया कि भगवान महावीर की 2500वीं जयंती सभी जैनों ने, सभी जैन संप्रदायों ने एक साथ आके मनाई थी। तभी जैन ध्वज के रंग के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज जी, तभी के ऐलाचार्य विद्यानंद जी महाराज जी ने बहुत बड़ा रिसर्च किया था। उन्होंने इसके ऊपर एक किताब भी लिखी है, जैन ध्वज। जब हम पुरातन शास्त्रों का अभ्यास करते हैं तो बहुत ही ताज्जुब की बात यह है कि हर डिटेल वहाँ पाया जाता है। सफ़ेद रंग, तो सफ़ेद रंग की शेड के बारे में भी बताया है। तो अरिहंत परमेष्ठी का सफ़ेद रंग, कौन सा सफ़ेद रंग? तो पूनम के चांद जैसा चमकीला सफ़ेद रंग। सिद्ध परमेष्ठी का लाल रंग माना जाता है। तो कहीं कहीं ये कन्फ्यूजन है कि अरिहंत परमेष्ठी का लाल माने या सिद्ध परमेष्ठी का लाल माने। तो अरिहंत परमेष्ठी का ही सफ़ेद रंग क्यों? तो 4 घातीय कर्मों का नाश करने से जो निर्मलता का प्रतीक है वो सफ़ेद रंग है। ये निर्मलता का प्रतीक माना जाता है। अरिहंत परमेष्ठी ने 4 घातीय कर्मों का नाश किया है। उनके अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं। परम औदारिक शरीर में वो स्थित है, इसीलिए निर्मलता का प्रतीक सफ़ेद रंग, अरिहंत परमेष्ठी का सफ़ेद रंग। और वो भी यहाँ ज्ञान केंद्र में सफ़ेद रंग में अरिहंत परमेष्ठी का ध्यान करना चाहिए। तो सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान जो है वो यहाँ दर्शन केंद्र में लाल रंग में करते हैं। तो अभी लाल रंग, तो कौन सा लाल रंग, कौन सी शेड? तो यहाँ रक्त वर्ण कभी भी नहीं कहते हैं। यहाँ क्या कहते हैं? वहाँ भी सूक्ष्मता से अहिंसा का ध्यान रखा गया है। तो वहाँ वो लाल रंग कौन सा? तो उगते हुए सूरज का लाल रंग। लाल रंग ये बहुत ही पावरफुल रंग माना जाता है। एनर्जी साइंस में लाल रंग को सबसे पावरफुल माना जाता है। और सिद्ध परमेष्ठी ने 8 ही कर्मों का, सभी कर्मों का नाश किया है, तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं। तो ये शुद्धता का प्रतीक लाल रंग, सबसे ज़्यादा पावर का प्रतीक लाल रंग। तो ये लाल रंग यहाँ क्यों? सिद्धों का स्थान यहाँ क्यों? तो ये तो एक सर्वोच्च स्थान है। और जैसे मैंने आपको सप्त चक्र एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि ये शरीर के बाहर आता है ये चक्र। तो सिद्धों की ऊर्जा है वो बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए अगर हम उसे शरीर के अंदर ग्रहण करें तो ये शायद आप सहन नहीं कर पाओगे। कोई भी इंसान इसे सहन नहीं कर पाएगा। उतना सहनन हमें नहीं है आजकल के काल में। तो इसीलिए इसको बाहर, तो जहाँ हमारा सर, ये बाल खत्म होते हैं और जहाँ आभामंडल शुरू होता है वहाँ इसका स्थान माना जाता है। तो ये शरीर को स्पर्श तो करती है, लेकिन ये जो स्थान है वो शरीर के बाहर आता है। इसीलिए सिद्ध परमेष्ठी का लाल रंग और स्थान ये कमल चक्र या सहस्त्रदल पद्म चक्र माना गया है। तीसरा जो है वो विशुद्ध केंद्र में आचार्य परमेष्ठी का पीला रंग, सुनहरा पीला रंग। तो ये पीला ही क्यों आचार्य परमेष्ठी का? तो 36 गुणधारी आचार्य परमेष्ठी जो शिष्यों के प्रति वत्सलता का प्रतीक है, तो इसीलिए वो सुनहरा पीला रंग। तो ये विशुद्ध केंद्र में ही माना जाता है। तो ये पीले की शेड कौन सी बताइए? सोने जैसा पीला, चमकीला पीला रंग। चौथे परमेष्ठी है उपाध्याय परमेष्ठी। उपाध्याय परमेष्ठी का हरा रंग, हरे रंग की कौन सी शेड? बहुत ही ताज्जुब होता है।
इतनी डिटेल्स दी है कि चैत्र महीने में जो वृक्षों के नए पत्ते आते हैं, जिसे चैत्र पालवी कहते हैं, वो चैत्र पालवी का चमकीला हरा रंग, बहुत फ्रेश होते हैं वो पत्ते, उनको देखते ही आनंद होता है। यहाँ फूलों के बारे में, फूलों का रंग क्यों नहीं दिया है? तो फूल जब हम देखते हैं तो हमको उन्हें तोड़कर अपने पास लेने की इच्छा होती है, तो वो मोह का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पत्तों का रंग बताया है, तो हम उसको देखते हैं, हमारे मन में आनंद निर्माण हो जाता है, लेकिन तोड़ने की इच्छा कभी नहीं होती। तो इसीलिए निर्मोहीपना का प्रतीक है ये। तो उपाध्याय जो परमेष्ठी है वो 25 गुणधारी, 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी, शिष्यों को हमेशा सिखाने में बहुत आनंद मानने वाले, ज्ञान का आनंद है उनके पास। तो इसीलिए आनंद केंद्र में, यहाँ आनंद केंद्र में उपाध्याय परमेष्ठी का हरे रंग में, चमकीले हरे रंग में ध्यान करते हैं। 5वें परमेष्ठी वो है साधु परमेष्ठी। साधु परमेष्ठी का गहरा नीला रंग। तो ये गहरा नीला रंग यानी कौन सा शेड? तो अमावस की तिथि में रात में जो आसमान का, आकाश का रंग होता है वो गहरा नीला। तो गहरा नीला यानी नीला प्लस काला, वो साधु परमेष्ठी का रंग माना जाता है। तो वो क्यों नीला ही रंग क्यों? तो वो 28 मूलगुणधारी साधु परमेष्ठी जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग पर चलने वाले साधु परमेष्ठी समाज की निगेटिविटी कम करते हैं, समाज को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाने का काम करते हैं। साधु एक तरह से समाज की शक्ति माने जाते हैं। इसीलिए शक्ति केंद्र में जो नाभि में स्थित होता है, वो शक्ति केंद्र में हमेशा साधु परमेष्ठी का गहरे नीले रंग में ध्यान किया जाता है। शक्ति केंद्र में ध्यान करने से क्या होता है? शक्ति केंद्र नाभि में स्थित है, तो नाभि सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी माना जाता है। तो यहाँ साधु परमेष्ठी का ध्यान करने से हमारे शरीर के जो नवद्वार है, जिसमें से निगेटिव नकारात्मक ऊर्जा बाहर बह जाती है, वो सब खुल जाते हैं और एक बहुत ही अच्छा एनर्जी फ्लो शुरू हो जाता है। तो ऊपर से जो हमने एनर्जी ली, सहस्त्र दल पद्म चक्र से बहुत पवित्र ऊर्जा अंदर आई, यहाँ शुद्धता का ध्यान किया, यहाँ हमने शांति का ध्यान किया, यहाँ संयम का ध्यान किया, यहाँ आनंद का ध्यान किया और यहाँ पॉजिटिविटी का ध्यान किया। और रंग कौन से थे? तो ये अरिहंत परमेष्ठी का सफ़ेद रंग था, सिद्ध परमेष्ठी का लाल रंग था, आचार्य परमेष्ठी का पीला रंग था, उपाध्याय परमेष्ठी का हरा रंग था और साधु परमेष्ठी का नीला रंग था। ये सब जब मिक्स हो जाते हैं तो एक वॉयलेट कलर तैयार हो जाता है और उस वॉयलेट कलर में किसी भी परमेष्ठी का नाम लिए बगैर नीचे के 2 चक्र पे ध्यान किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक चक्र है और नमोकार मंत्र ये आध्यात्मिक साधना का स्तर माना जाता है। ये आध्यात्मिक साधना के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन सप्त चक्रों में नीचे के 2 चक्र जो है, शरीर के चक्र है, शारीरिक चक्र है, उन्हें हम छोड़ तो नहीं सकते, उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए नीचे, नाभि के नीचे के जो चक्र है, उसके ऊपर किसी भी परमेष्ठी का नाम लिए बगैर सिर्फ वॉयलेट रंग में ये 2 चक्रों पे ध्यान किया जाता है। तो ये तो मैंने आपको सब इन्फॉर्मेशन दे दिया अभी तक, कौन से चेतना केंद्र पे, कौन से परमेष्ठी का कौन से रंग पे ध्यान करना है और क्यों करना है। अब आगे जाके एक्चुअल ध्यान कि गाइडेड मेडिटेशन जो है, अरिहंत परमेष्ठी का गाइडेड मेडिटेशन हम कैसे करेंगे, इसके बारे में आगे के वीडियो में देखते हैं।